हेलो एवरीवन, टुडे वी विल टॉक अबाउट पपाया जिसका नाम है कैरिका पपाया। ठीक है, कैरिका पपाया और ये बिलोंग करता है फैमिली कैरिकेशी को और इसका ओरिजिन है, इसको हम लेकर के आए हैं ट्रॉपिकल अमेरिका से। ठीक है, द क्रोमोसोम नंबर इज 18 और इट हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम ट्रॉपिकल अमेरिका। इंडिया में स्पेसिफिकली आंध्र प्रदेश में बहुत बेहतरीन गुआवा की पपाया की कल्टीवेशन होती है। तो इट इज अ ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल क्रॉप मीनिंग टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स रेंजेस फ्रॉम अबाउट 21 से 30 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर रेंज करता है एंड रेनफॉल रिक्वायरमेंट इज 125 टू 225 सेंटीमीटर पर एनम। अब पपाया में द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज पेपेन एक्सट्रैक्शन। ठीक है, अब देखो पेपेन होता क्या है, पहले इस चीज को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जिसको हम बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। तो पेपेन एक्सट्रैक्शन हम करते कैसे हैं, एक अनराइप फ्रूट के लेटेक्स से पेपेन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, एक अनराइप फ्रूट हमें चूज करना है जो मतलब कच्चा सा पपीता का फ्रूट होगा, फिर उसमें हम एक लॉन्गिट्यूडनल कट करेंगे, उससे लेटेक्स ऑब्टेन होगा, लेटेक्स को प्यूरिफाई करके उससे हम पेपेन एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद देखो बेसिकली क्या करते हैं, लेटेक्स को ड्राई करते हैं या प्रेसिपिटेट करते हैं, तो जो हमें ऑब्टेन होता है उसे हम पेपेन कहते हैं और फिर इसका यूज फूड में, फार्मास्यूटिकल्स में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा किया जाता है। तो दैट इज पेपेन एक्सट्रैक्शन इन पपाया। अब पपाया इज अ पॉलीगैमस प्लांट। ठीक है, पपाया इज अ पॉलीगैमस क्रॉप। इसके अंदर 3 सेक्स फॉर्म्स होते हैं, मेल, फीमेल एंड हर्माफ्रोडाइट। तो जो हमारे तो इसके अंदर मतलब डायोसियस वैरायटीज भी होती है, गाइनोडायोसियस वैरायटीज भी होती हैं। ठीक है, तो पपाया का फ्रूट टाइप इज बेरी, बहुत सारे सीड्स हैं तो उससे हम याद रख सकते हैं इट इज बेरी, इनफ्लोरेसेंस इज सॉलिटरी एंड द एडिबल पार्ट इज मेसोकार्प जस्ट लाइक मैंगो। बाहर का छिलका इज पेरिकार्प, अंदर का पोर्शन इज एंडोकार्प, तो जो बीच का पल्प वाला रीजन होता है दैट इज मेसोकार्प जिसे हम खाते हैं पपाया के केस में। तो सोइंग से 4 से 6 महीने में इसमें फ्लावरिंग बिगिन हो जाती है और हम लोग स्पेसिंग मेंटेन करते हैं 2.5 से 2.5 इंटू 2.5 मीटर। लेकिन अगर हम एचडीपी कर रहे हैं तो 1.8 से 1 इंटू 1.8 मीटर के स्पेसिंग में उसे हम लगाते हैं। ठीक है, और FYM 20 to 25 kg FYM एंड NPK का रेशियो 250:100:200 ग्राम्स पर प्लांट पर ईयर होता है, विच इज अ बेसिक फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन। नाउ हार्वेस्टिंग करते हैं हम लोग फ्रूट सेट के 5 से 7 महीने तक एंड 7 महीने के बाद एंड यील्ड हमको मिलता है पर हेक्टेयर 40 से 50 टन। इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, पपाया के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज द वेराइटीज, डायोसियस वैरायटी एंड द गाइनोडायोसियस वैरायटी। तो डायोसियस वैराइटीज में जितने भी हाइट से रिलेटेड वाले आ जाते हैं, देखो पहले तो रिमेंबर पूसा को आप एसोसिएट कर दो किससे, पपाया से। जैसे कि अर्का को हम एसोसिएट करते हैं विद ग्रेप्स की हाइब्रिड या इंप्रूव्ड वैराइटीज, वैसे पूसा पपाया। तो पूसा नन्हा, पूसा ड्वार्फ, पूसा जायंट, ये जो वैरायटीज है ये आपकी डायोसियस वैरायटीज है। लेकिन गाइनोडायोसियस वैरायटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइनोडायोसियस का मतलब क्या, गाइनो मतलब फीमेल, तो ऐसे पौधे जिसमें सिर्फ फीमेल या फिर हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स होते हैं उन्हें हम गाइनोडायोसियस वैरायटीज कहते हैं। अब गाइनोडायोसियस वैरायटीज जनरली इलोंगेटेड टाइप के शेप की होते हैं, आपके बेल शेप्ड के होते हैं। तो इनके अंदर आता है, इसको आप ऐसे एक स्टोरी की तरह याद रख सकते हो कि एक द मेजेस्टी, द क्वीन पूसा में जब आई थी तब हमने उनको हनी ड्यू खिलाया था। ठीक है, तो पूसा डिलिशियस, पूसा मेजेस्टी एंड कुर्ग हनी ड्यू, ये 3 गाइनोडायोसिस वैरायटीज है जो आपको याद रखें। इसके अलावा सूर्या, सनराइज सोलो, ताइवान पिंक, ये सब वैरायटीज भी पपाया की है, बट आपको ये मेजर वैरायटीज डायोसियस में पूसा नन्हा, पूसा ड्वार्फ, पूसा जायंट एंड गाइनोडायोसियस में पूसा डिलिशियस, पूसा मेजेस्टी एंड कुर्ग हनी ड्यू आपको याद रखना है। जनरली हम लोग पपाया की प्रोपगेशन एसेक्सुअली ग्राफ्टिंग के थ्रू करते हैं। सेक्सुअली, एसेक्सुअली तो ज्यादा पॉसिबल नहीं है। मेजर इसका जो हम लोग प्रोपगेशन करते हैं दैट वी डू थ्रू सीड्स ओनली। तो पपाया के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आई थिंक मोर देन इनफ है पपाया कल्टीवेशन करने के लिए।